ओहो, उफ, ये क्या हो गया? पैंट फट गई, पैंट फट गई। अब क्या होगा? ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ कानून और ईमानदारी की डोर अक्सर इंसान की नीयत पर टिकी रहती थी। इसी कस्बे के थाने में हवलदार बलराम अपनी ड्यूटी और किस्मत दोनों से जूझ रहा था। आज तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में लगाई गई है। जी साहब, मंदिर से थोड़ी देर में एक शव यात्रा शमशान घाट ले जाई जाएगी। तुम्हें पूरे रास्ते उस अर्थी के साथ रहना है, किसी भी हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ना। जी साहब, जैसा आप आदेश दें। और सुनो, पिछली बार की तरह इस बार कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से पूरे थाने की बदनामी हुई थी। अगर इस बार भी कोई गलती हुई तो याद रखना, कोई रियायत नहीं मिलेगी। जी साहब, इस बार मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। थानेदार ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा और बोले, उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। अब जाओ, देर मत करो। जी साहब। कहकर हवलदार बलराम तुरंत सलाम करता है और तेजी से मंदिर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच जाता है। पता नहीं बड़े साहब मुझे इतना गधा क्यों समझते हैं। हर बार मुझे ही डांट पड़ती है, लेकिन इस बार मैं जरा भी गलती नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। हवलदार बलराम मंदिर के बाहर खड़े ही थे कि तभी उन्होंने पुजारी जी से पूछा, सुनिए, अंतिम यात्रा किस रास्ते से जाएगी? पास खड़े एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? अंतिम यात्रा का रास्ता पूछ रहे हो? तभी मंदिर के पुजारी जी आगे आए और बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हें पूरा रास्ता समझा देता हूँ। अभी थोड़ी देर में अर्थी उठेगी। गांव की मुख्य गली से होते हुए नदी किनारे वाले शमशान घाट तक जाना है। रास्ते में लोग फूल अर्पित करेंगे। कुछ जगह अंतिम दर्शन के लिए भी रुकना पड़ेगा, इसलिए धैर्य रखना और पूरे सम्मान के साथ यात्रा को आगे बढ़ाना। जी पुजारी जी, अब सब अच्छी तरह समझ गया, कोई गलती नहीं होगी। इतने में उनके अधिकारी भी वहां पहुंच गए और बोले, बलराम, सब बात ठीक से समझ ली ना? इस बार किसी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी साहब, सब समझ गया, चिंता मत कीजिए। अधिकारी के जाते ही बलराम धीरे से बुदबुदाए, अजीब बात है, इसमें पुलिस की क्या जरूरत है? किसी की अंतिम यात्रा देखकर तो लोग अपने आप सम्मान से रास्ता छोड़ देते हैं। उनकी बात सुनकर पास खड़े कुछ लोग हल्की सी मुस्कान दबा गए, जबकि अंतिम यात्रा की गंभीरता पहले की तरह बनी रही। तभी बलराम को 100 का नोट नजर आता है। अरे, 100 का नोट? लेकिन बड़े साहब ने तो साफ कहा था। नहीं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। बलराम चारों तरफ देखता है, कोई नहीं देख रहा। हाँ, अगर मैं ये नोट उठा लूं तो सड़क पर पड़ा भी नहीं रहेगा, मतलब गड़बड़ भी खत्म। जैसे ही नोट जेब में रखता है, उफ, अरे ये क्या हो गया? हाय राम, मेरी पैंट फट गई। अब क्या होगा? हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। अरे देखो, इसकी तो पैंट फट गई। लगता है सड़क सुरक्षा सप्ताह में खुद ही दुर्घटना करा बैठा। बलराम जी, नोट बचा लिया, लेकिन पैंट नहीं बचा पाए। हे भगवान, बड़े साहब ने कहा था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां तो मुझसे सबसे बड़ी गड़बड़ हो ही गई। अब बड़े साहब को क्या जवाब दूं? हाय राम, आज तो मेरी नौकरी भी गई और इज्जत भी। बलराम परेशान हो जाता है। अगर बड़े साहब को पता चल गया तो नौकरी गई समझो। अब मैं क्या करूं? तभी एक बच्चा दूर इशारा करता है। देखो देखो, वहाँ सामने। सबकी नजर सामने जाती है। एक आदमी बोर्ड दिखाकर मजाक में जोर से चिल्लाता है, हा, हमारे पास कुंवारे आइए और दुल्हन को साथ ले जाइए। आज का सबसे बड़ा ऑफर। ये सुनकर पूरी भीड़ फिर से ठहाके लगाने लगती है। हे भगवान, ये लोग तो मेरी मुसीबत का तमाशा बना रहे हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बड़े साहब सच में मुझे सस्पेंड कर देंगे। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। पहले पता लगाता हूं कि सामने आखिर हो क्या रहा है। कहीं वही तो गड़बड़ नहीं जिसकी वजह से सब लोग हंस रहे हैं। इतना सोचकर वो तेजी से सामने की ओर बढ़ जाता है।
हवलदार बलराम जोर से चिल्लाता है। ए ठहरो, रुक जाओ, कहाँ जाते हो? बोर्ड वाला घबराकर रुक जाता है। हवलदार साहब, मेरा क्या कसूर है? हवलदार बलराम उसकी ओर घूरते हुए कहता है। ज्यादा भोले मत बनो, ये बोर्ड मुझे दे दो, इसकी जरूरत अब मुझे है। ये कहकर हवलदार बलराम बोर्ड अपने गले में टांग लेता है। फिर बड़े रौब से कहता है, मैं शाम से पहले ही तुम्हारे दफ्तर में ये बोर्ड पहुंचा दूंगा, या फिर तुम थाने से आकर ले जाना, समझे? बेचारा बोर्ड वाला कुछ समझ ही नहीं पाता। वो मन ही मन बड़बड़ाता है। हे भगवान, इस हवलदार को आखिर हो क्या गया है? उधर हवलदार बलराम पूरे गर्व से बोर्ड पहनकर सड़क पर घूमने लगता है। रास्ते से गुजरने वाले लोग बोर्ड पढ़कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे देखो, पुलिस वाला दुल्हन दिलाने का प्रचार कर रहा है, लगता है नौकरी बदल ली है। हवलदार बलराम को लगता है कि लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। वो मुस्कुराकर सबको सलाम करने लगता है। तभी एक अमीर आदमी उसकी तरफ आता है और धीरे से कहता है, हवलदार साहब, ये बोर्ड मुझे बेच दीजिए। क्यों? ये लीजिए, पूरे 100 रुपए, बस बोर्ड उतारकर मुझे दे दीजिए। बोर्ड वाला घबराकर बीच में बोल पड़ता है। साहब, शाम को मेरा मालिक यही बोर्ड मांगेगा, अगर बोर्ड नहीं मिला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लो भाई, तुम्हें भी 100 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे बेवकूफ हर जगह नहीं मिलते। पूरा दिन बोर्ड लेकर घूमेगा, ऊपर से 100 रुपए भी दे रहा है। बोर्ड उतारकर उस आदमी को दे देता है। हवलदार बलराम बड़े गर्व से 100 रुपए अपनी जेब में रखता है और खुशी से बड़बड़ाता है, वाह बलराम, आज तो बिना मेहनत के कमाई हो गई। उधर बोर्ड वाला सिर पकड़कर खड़ा रह जाता है और कहता है, हे भगवान, आज पहली बार देखा कि कोई आदमी अपना ही बोर्ड पहनकर घूमता रहा और फिर पैसे देकर खरीद भी लिया। आसपास खड़े लोग फिर ठहाके लगाने लगते हैं। ये हवलदार नहीं, चलता फिरता तमाशा है। बेचारा हवलदार बलराम, उसके चेहरे पर शर्म, डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे देखो, हवलदार साहब की वर्दी का नया फैशन, लगता है आज हवा भी ड्यूटी पर लगी हुई है। इतने में सामने से बड़े साहब आते दिखाई दिए। बलराम, बड़े साहब, बलराम, ये क्या बदतमीजी है? इस हालत में घूम रहे हो, वर्दी की ऐसी दुर्दशा। सीधे ऑफिस आओ, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ड्यूटी पूरी कराया बड़े साहबा। ऑफिस पहुंचते ही रोने लगे। उसका रोना एक बहाना था। हवलदार, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी नानी मर गई है साहबा। अरे बेचारे की नानी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साहब, मैं बहुत दुखी हूं। आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाया, इसलिए अपने आंसू रोक नहीं पा रहा। ठीक है, हिम्मत रखो, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारी ये फटी पैंट और ये अजी झूठ बोल रही है हालत कैसे हो गई? वो साहब, रास्ते में थोड़ा छोटा सा हादसा हो गया आज साहबा। बड़े साहब को पता चल गया था कि बलराम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। बलराम, क्या तुम सच बोलोगी या नौकरी से निकालूं? नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। आज के बाद में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊंगा, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन से बलराम अपना ड्यूटी सही से निभाने लगा और बड़े साहब भी बलराम पर विश्वास, ईमानदारी नजर आने लगा।